In the last class we discussed fractions, and in this class I am going to discuss percentages, which is rather the same concept as of fractions. अच्छा जी, फॉर सपोज अगर आपसे कहा जाए कि 60% निकालना है आपको x का, तो 60% ऑफ x का मतलब क्या है? देखें, परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, 60 एज इट इज कॉपी होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x का मतलब है जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसका 60%। तो बेसिकली 60% अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 60% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60/100। तो इसका मतलब आपको जो भी परसेंटेज दी गई है, अगर आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वही नंबर रहेगा और अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है जी? जी जी, 3/5। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई आपको फ्रैक्शन दिया जाए और आपने उसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, अब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? देखिए, फॉर सपोज अगर आपसे कहूं कि मैं भाई 2/5 को आपने कन्वर्ट करना है परसेंट के अंदर, तो 2/5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जब मैं 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जनाब ये कैंसिलेशन होगी, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, ये 0 एज इट इज कॉपी हुआ। तो 2 इंटू 20 इज बेसिकली 40, सो इट मीन्स कि 2/5 is basically 40% of the value. Got it? So आप किसी चीज का 2/5 of the value बोले, 40% of the value बोले, बात एक ही है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि भाई अगर हम बात करें अबव 100% की, तो रियलिस्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉफिट्स या यील्ड आपको हो रहा हो कोई चीज, तो उस सूरत में फिर आप अबव 100% देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जनाब 70 रुपए की चीज खरीदी गई थी और मैंने ये कहा कि आफ्टर 5 years मैंने आपसे कहा कि ये जो चीज है ये 210 रुपए की हो गई, तो व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट हुआ? देखिए, होगा क्या कि 210 में से 70 रुपए तो खरीद थी, तो 70 रुपए तो माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 140। अब असल वैल्यू 70 थी और उसके ऊपर उसको 140 रुपीज जो है ना मिल गए, तो होगा क्या कि 140 जो मिला है डिवाइडेड बाय जो था मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज जो कि होगा 200%। तो रियलिस्टिकली 200% एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, यील्ड की, तो फिर आपको अबव 100% भी नजर आएगा। क्लियर है जी? आगे चलता हूँ जनाब, किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक बेसिक्स हैं ये, फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। शुड आई मूव ऑन? ओके 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 जनाब, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास है जनाब
पेज नंबर 34। ठीक है जनाब, उसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि 62 होल नंबर 1/2% ऑफ 80 निकालना है आपने। तो जनाब परसेंट का क्या मतलब है? परसेंट का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये 62 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 है। ठीक है, तो अब अगर मैं कैंसिलेशन करूं तो देखें ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सही है। और क्या कैंसिल होगा हमारे पास? बेहतर है इस 10 को कैंसिल ना करें, क्योंकि 10 के डिवाइड की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान होती है। अब 62.5 है, उसको हमने 8 टाइम्स करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर मुझे 62 को मल्टीप्लाई बाय 8 करना है तो रादर मैं यूज करूंगा ये टेक्निक कि मैं 62 को डबल करूंगा, फिर डबल करूंगा और फिर डबल करूंगा। 62% ऑफ 80 निकालना। तो 62 का डबल करूंगा जनाब, तो ये हो जाएगा जनाब 124। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, आपने जल्दी जल्दी करना है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 124, फिर उसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 248, और फिर 248 का डबल करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 496। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 496 प्लस, अब आपके पास ये जो हाफ था ये भी 8 टाइम्स होगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो अब मैं हाफ को भी 8 टाइम्स करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा 4, जो कि यहाँ पर प्लस होगा। तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 500, लेकिन डिवाइड में 10 भी था, तो आप डिवाइड में 10 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 50। देखिए आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस को गो थ्रू करते रहेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो तेज हो जाएगी। ठीक है, अब देखें आपने जो है वो ये वाला प्रोसीजर जो है वो दिमाग में करना है। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर आपने दिमाग में करना है। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है जी? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या किया जा रहा है? 9 में कह रहे हैं कि 112% ऑफ 80। तो जनाब 80 के लिए अभी आपको मैंने समझाया कि 112 अपॉन 100 करेंगे हम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे। तो हमने यहाँ पर वही काम करना है जो अभी आपको मैंने सिखाया है कि जनाब ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ज़रा हम डायरेक्ट करते हैं, तो 112 का पहले डबल करेंगे तो हो जाएगा 224। ठीक है, 112 के बाद हम दोबारा से डबल करेंगे 224 का, तो 224 का डबल बनेगा 448, और 448 का दोबारा डबल करेंगे तो बनेगा 896। तो जनाब ये हो जाएगा 896 अपॉन 10, जो कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 89.6। अच्छा, क्योंकि 100% से ऊपर वैल्यू है तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। देखिए आप 112% को ना आप ब्रेक कर लें 100 प्लस 12 में। ठीक है, और आप क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ 12% निकालें 80 का। तो 12% कैसे निकलेगा? आप 12 डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, तो वही वाली बात कि हमेशा ये 0 से 0 कैंसिल होगा। अब 12 8 जा होता है 96, तो जनाब डिवाइड बाय 10 भी है तो ये हो जाएगा 9.6। तो 9.6 इज बेसिकली द एक्स्ट्रा वैल्यू। 100% से ऊपर का मतलब है कि आपको 12% एक्स्ट्रा मिला है। वो 12% कितना है? 9.6 है।
जबकि प्रीवियस अमाउंट कितना था आपके पास, 80 था। तो 80 में अगर मैं 9.6 प्लस कर दूं तो माय न्यू वैल्यू विल बी 89.6। तो इसका मतलब कभी भी आपको 100% से बड़ी वैल्यू दी जाए तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, समझता। अच्छा जी, फॉर सपोज आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि जनाब रुपीज 540 की मैंने एक चीज ली, लॉस होने के बाद 97% रिटेन हुआ। तो अब मैं पूछता हूं कि न्यू वैल्यू क्या है। अब देखें, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि आप, कैन यू रिपीट लास्ट पार्ट। देखो बेटा, मैंने ये बताया कि 112 जो परसेंट है उसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर लो 100 प्लस 12 में। अब देखो 100 जो है ना, वो वैल्यू है जो कि पूरी की पूरी पड़ी हुई है। तो 80 का 100% तो 80 ही आएगा। अब एक्स्ट्रा सरप्लस वैल्यू थी 12%, तो हमने 80 का निकाल लिया 12% यहाँ पर, जो कि बन रहा है 9.6। तो 9.6 इज द एक्स्ट्रा वैल्यू, दैट इज द 12% ऑफ 80। सो 100% कितना था, 80। 12% कितना था, 9.6। तो 112% कितना हो गया, 89.6। दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जनाब, 540 रुपीज का हमने एक चीज खरीदी, उस पर लॉस हुआ, लॉस होने के बाद 97% रिटेन हो गया। न्यू वैल्यू क्या। अब एक तरीका तो ये है कि 540 का ना आप निकाल लो 97%। अब 97% निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 97 करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। अब ये जो वैल्यू है ना, अब इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे भाई लॉस कितना हुआ है। लॉस हुआ है जनाब 3%। तो इसका मतलब अगर मैं 540 को मल्टीप्लाई करूं 3 से और डिवाइड कर दूं 100 से, तो मेरे पास लॉस आ जाएगा। तो 54 को अब मुझे 3 टाइम्स करना है। तो पहले आप करें 50 को 3 टाइम्स। तो 50 को 3 टाइम्स करेंगे, ये हो जाएगा 150। ठीक है। और फिर आप करेंगे 4 को 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 12। तो आपके पास बनेगा 150 प्लस 12, जो कि हो जाएगा 162, और डिवाइड में पड़ा हुआ 10। तो इसका मतलब 16.2 जो है वो आपके पास लॉस है। तो अब आप क्या करेंगे, 540 में से 16.2 रुपीज जो है ना माइनस कर दें। तो 540 में से पहले 16 माइनस करें तो हो जाएगा 524। तो ये हो जाएगा 523.8। दैट विल बी आवर आंसर। तो वैसे आप 97% निकालते तो आपको बहुत लंबा काम हो जाता। तो याद रखें बेटा हमेशा कि जो टोटल होता है ना, वो हमेशा होता है 100%। ठीक है जी, टोटल होता है हमेशा 100%। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि 80 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर। अब ये वर्डिंग की फॉर्म में ना बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि करना क्या है। तो इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करने का बता रहा हूं। वो कह रहे हैं 80 इज का मतलब इक्वल्स टू, सर व्हाट्स परसेंट द लॉस 97% है। मीसम मैं आपका क्वेश्चन नहीं, वाजंट द लॉस 97%, नो 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 नो, लॉस वाजंट 97%। आप जरा क्वेश्चन देखें गौर से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉस 97, लॉस हुआ, लॉस होने के बाद 70 97%
रिटेन हुआ, ये लिखा है मैंने क्वेश्चन में। 97% रिटेन हुआ है, तो मैंने लॉस परसेंट निकाली जो कि यहां पर निकाली है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। 80 इज का मतलब इक्वल टू 40%, परसेंट का मतलब आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई व्हाट नंबर, नंबर को हमने n लिख लिया। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से n निकालना है। तो व्हाट नंबर जो है ना आपके पास, वो बेसिकली क्या है, वो है n। तो अब यहाँ से n निकालना, तो आप क्या करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे आप 40 से, तो आपके पास n आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 गया, 4 वन जा, 4 टू जा, अब क्या हो जाएगा जनाब, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 200। गॉट इट, बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि c इज 83 होल नंबर 1/3। वो कह रहे हैं c इज 83 होल नंबर 1/3 परसेंट, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ व्हाट नंबर, मल्टीप्लाई बाय n लिखेंगे। अब यहां से आपने क्या करना है, 83 होल नंबर 1/3 का मतलब क्या है, 83 होल नंबर 1/3 का मतलब है, आप 83 को पहले 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यस, 83 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जनाब 100c। तो 83 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 249, ये हो जाएगा 250 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय n। तो अब आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आएगी n की वैल्यू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है जी। तो होल नंबर की कन्वर्जन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि c इज, इसका मतलब इक्वल टू 83 होल नंबर 1/3 परसेंट, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड किया जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई व्हाट नंबर, व्हाट नंबर का मतलब है आपको n निकालना है। तो यहाँ पर ये पहले मैंने क्या किया, 100 को मैं उधर ले गया, c से मल्टीप्लाई करा दिया, 83 होल नंबर 1/3 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, कि ये नीचे वाले से होता है मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के साथ होता है प्लस। तो 83 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 249, प्लस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 250, और अपॉन का 3 तो एज इट इज पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको n को अलग करना है, तो n को सेपरेट करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस डिवाइड कर दें। बात समझ में आ गई है, क्लियर है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा, अच्छा 6 करवा दिया मैंने, 7 पे आ जाइए। वो कह रहे हैं हाउ मैनी 16ths इन 87 होल नंबर 1/2। देखिए, हाउ मेनी 16ths का मतलब है कि पहले आप ये देखें कि 100 के अंदर कितने फोर्स हैं, तो आपको जवाब मिलेगा 25 है, क्योंकि आपने क्या किया, 100 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि 100 में कितने 8s हैं, तो आपके पास जवाब आएगा 12.5। तो आपने क्या किया, 100 को आपने 8 से डिवाइड कर दिया। अब आपसे मैं पूछूं
कि 100 में कितने 16 हैं, तो आप क्या करोगे, 100 को 16 से डिवाइड कर दो या इसी वैल्यू को हाफ कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.25। तो इसका मतलब 100 के अंदर 6.25 जो हैं वो 16 है। लेकिन मसला ये है वो 100 में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 87.5 में। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 87.5 को आप डिवाइड कर देंगे 62.25 से, ठीक है, सॉरी 62.25 से नहीं, 6.25 से। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, वो पूछ रहे हैं कितने 16 हैं, ओ 6.25 से नहीं करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 6.25 से तो करेंगे, क्योंकि एक 16th जो है वो 6.25 का है, सही लिखा था मैंने। एक 16th की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 6.25 है ना। देखें 16th का मतलब क्या है, 16th का मतलब है 1/60। समझ में आ रही बात। और अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे तो बेसिकली, यार मैंने गलत लिख दिया, 16 आएगा ये, सॉरी 1/16। और अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा 100/16, जो कि हमें ये मिल रहा है 6.25। इसका मतलब है कि 100 के अंदर 6.25 16 है। डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब देखें हो क्या रहा है कि 100 के अंदर 6.25 16 है। अब वो कह रहे हैं कि 87.5 में कितने 16 हैं। समझ में आ रही है आपकी बात, ये पूछना चाह रहे हैं वो। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। देखें, अब अगर मैं 100 को 4 हिस्सों में तोड़ूं, सर वाई कांट यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 16। 16 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, वाई, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है, वाई आरंट वी डिवाइडिंग it by 166, 87.5 into 16, then divide by 100। देखें चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि 87.5 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब है कि 16 का 87.5%। तो अगर मैं 16 का 87.5% निकालता हूं तो मेरे पास क्या, 87.5 टाइम्स 16 विल गिव यू द आंसर। ओके, दैट इज वन मोर मेथड। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपकी बात समझ गया कि आप जो है वो इसको परसेंटेज के तरीके से कर लें। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आप डिवाइड बाय 100 से हमारे पास आ गई 87.5%, मल्टीप्लाई बाय 16 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि परसेंट ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 40
इज 16। अब देखें व्हाट के लिए हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया x, परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, x परसेंट ऑफ 40। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 40 और इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 16। तो जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, यहां से हमें x निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 16 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर कैंसिलेशन कर लें पहले से आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी जो कि खुद 40% है। कितना आएगा, क्लियर है जी। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 में पहले करवा चुका हूं आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब कुछ प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट पे। प्रॉफिट का तरीका ये है कि होता क्या है कि आपके पास एक वैल्यू होती है, वैल्यू में प्रॉफिट प्लस होता है, तो आपको मिलती है न्यू वैल्यू। तो अब डिपेंड करता है कि आपसे इन तीनों में से कौन सी चीज पूछी जा रही है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप प्रॉफिट देखेंगे तो आप प्लस करेंगे 100% के साथ, और जब भी हम बात करेंगे लॉस की, तो लॉस में क्या होता है, लॉस में आपके पास कोई वैल्यू होती है, उसमें से लॉस जो भी हो रहा होता है वो माइनस होता है, और आपको मिलती है न्यू वैल्यू, ठीक है जी। और हमेशा जब भी हम लॉस में से करेंगे तो 100% में से माइनस करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू है उसमें से लॉस होने के बाद हमें न्यू वैल्यू मिल रही है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं इसके, क्वेश्चन हम देखें। फॉर सपोज मैंने आपको एक दो एग्जांपल अभी पहले भी दी थी, मैं दोबारा से एग्जांपल देता हूं आपको, कि फॉर सपोज आपसे कहा गया कि जनाब हमारे पास रुपीज 1200 की एक चीज खरीदी गई और उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो अब आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है कि आप 1200 का निकाल लें 20%, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 224 हो जाएगा 240। और अगर हम न्यू वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1200 में प्लस कर देंगे 240 को, तो वी विल गेट 1440 द न्यू आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, कैन यू मूव टू द प्रीवियस स्क्रीन, कैन वी टेक 120 एज वेल। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि 120 भी हम ले सकते हैं, मैं उसी मेथड पे आ रहा था। सफा शायद कह रही हैं कि प्रीवियस स्क्रीन पे आना। अच्छा एक मिनट, पीछे प्रीवियस स्क्रीन पे आता हूँ। जी आ गया प्रीवियस स्क्रीन पे मैं। यहाँ से कुछ पूछना है आपने तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ूँ। डन सर, ठीक है, थैंक यू। अब मेरे पास हम थे कहाँ पर, हम थे जनाब इस सवाल पे, जो हुबा फहीम ने कहा कि वी कैन टेक 120% एज वेल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए प्रॉफिट जो है ना वो 20% है, तो देखिए 100% तो वैल्यू है मेरी, इसके अंदर प्लस हो रहा है 20%, तो इसका मतलब जो मेरे पास कंबाइन बन रहा है वो बन रहा है 120%। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको 120% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा।
तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपका हाथ किस पे साफ है। अच्छा जी, अब मैंने ये कहा इसी सवाल को कि आफ्टर गेनिंग द प्रॉफिट ऑफ 20% it reduced it get 5% loss after 20% profit it got 5% लॉस। अब आपके पास दोबारा से दो मेथड है कि आप क्या करें, आप पहले निकाल लें 5%। तो अब आप क्या करेंगे कि 1200 को नहीं करेंगे, ये मिस्टेक होगी आपकी, आप लेंगे 1440 को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आफ्टर 20% प्रॉफिट, तो आफ्टर 20% प्रॉफिट की वैल्यू ये थी, तो इसके अंदर 5% लॉस हो रहा है, तो इसका 5% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। तो अगर आप इसको 5 को कर लें, 5 वन जा और 5 2 इंटू 0, और यहाँ से ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 144 को आपने हाफ करना है, तो 144 को हाफ करेंगे आप 72 हो जाएगा, तो 72 हुआ आपका लॉस। तो 1440 में से अगर मैं माइनस कर दूं 72, तो आई विल गेट द आंसर। इसी तरीके से दूसरा मेथड भी है मेरे पास। दूसरा मेथड जो है वो क्या होगा, 5% लॉस हो रहा है। देखिए 5% लॉस का मतलब है कि जो रिटेन होगी वैल्यू वो कितनी होगी, 95% होगी। तो 95% का मतलब क्या है कि 1440 को आप मल्टीप्लाई कर दें 95 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी मुकाबले में इसके। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी, ये कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी। ऑल्दो आपको यहाँ माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको माइनस नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब पेज नंबर 35 पे। कैन वी मूव ऑन? अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं, अ बुक डीलर बॉट 100 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि 100 बुक्स खरीदी गई हैं, जो कि खरीदी गई हैं $1250 की। तो इसका मतलब, अच्छा जी, इफ शी सोल्ड 30% ऑफ दीज एट 10 ईच। वो कह रहे हैं कि 100 बुक्स का जो 30% है, 30% हम निकालें, ये 30 बुक्स होंगी। वो ये कह रहे हैं कि 30 बुक्स हमने बेची हैं $10 पे। तो इसका मतलब $300 पे आपका ये काम हो गया। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहे हैं एंड द रेस्ट एट $15 ईच। तो इसका मतलब जो रेस्ट थी वो कितनी थी, वो थी 70 को इन्होंने बेचा है $15 के हिसाब से। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। देखो बेटा, मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है वेट करें, मैं पिक्चर व्हाट्सएप कर रहा हूँ। वाई डिड यू मल्टीप्लाई विद 10 का इसलिए हमने किया है क्योंकि आप अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि जो 30% ऑफ बुक्स हैं वो $10 की बेची गई हैं। तो जो 30 बुक्स हैं वो $10 की बेची गई हैं, सो वी गॉट द अमाउंट 300। गॉट इट? जबकि वो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी है, 70% है, 70% जो 15 डॉलर की बेची हैं। अब अगर मुझे, अच्छा ये भी हाथ के हाथ सीख लीजिए कि अगर मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को आप ऐसे करें कि आप पहले 70 को मल्टीप्लाई करें 5 से। ठीक है, 70 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें 70 को 10 से। देखिए अगर आपका 15 का टेबल स्ट्रांग है तो डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्रेक कर लीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। खैर, निर्मला, डिड यू गेट
व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, व्हाई डिड यू मल्टीप्लाई विद 10, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 ये हो जाएगा 105। सो जनाब 1050 आ गया यहाँ से, और प्रीवियस अमाउंट था हमारे पास 1050, और इसमें प्लस हो गया 300, तो आप बताइए कितना हो गया? 1350 हो गया। 1350 हमारे पास अमाउंट आ गया। वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट वाज हर टोटल प्रॉफिट, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे कि 1250 माइनस कर दोगे, तो यू विल गेट द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी $100। तो यही अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछी जाए, पूछा नहीं है उन्होंने सवाल में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो आप क्या करेंगे कि 100 आपने प्रॉफिट कमाया, उसको डिवाइड कर दीजिए 1250 से, सो यू विल गेट द प्रॉफिट परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक जो फैमिली है उसकी इनकम है एक महीने की, 1 मंथ इनकम है $2000। वो ये कह रहे हैं कि उनका 25% जो है वो एक जगह यूज होता है, 35% एक जगह यूज होता है, 5% जो है वो एक जगह यूज होता है, और 10% जो है वो सेव कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। 25% वहां गया, 35% वहां गया, 5% वहां गया, 10% वहां गया। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन में ना आपको घुमा रहे हैं कि यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। अब आप क्या करो, सारा खर्चा एक साथ निकाल दो। तो देखिए अगर इसको हम प्लस करें तो ये कितना बनता है जनाब? ये हो गया 60 और 75। तो 75% जो है वो चला जाता है खर्चों में। तो 75% जो है जब खर्चा हो गया तो बचा कितना आपके पास? 25%। तो 25% बच गया, और वो पूछ रहे हैं कितना बचा है। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, और किसका निकालना है आपको? 2000 का निकालना है। कैंसिलेशन करें, 2 जीरो चले गए, तो 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ये हो जाएगा जनाब 500। तो इसका मतलब उनकी जो बचत है वो कितनी है? 500 की उनकी बच जाता है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। तो अब वो क्या कर रहे थे यहाँ पर वो आपको घुमा रहे थे, हुजूर में आप कैलकुलेशन करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लीजिए, और फिर देखिए कि जो है वो आपको कितना जो है वो बचत हो रही है। सवाल जरूर पढ़ लीजिए सही तरह और से, तो सवाल पढ़ना जरूरी है। बट ही हैव saved 10% टू, हाउ मेनी डॉलर्स आर लेफ्ट फॉर अदर एक्सपेंसेस। देखें सेविंग्स को भी हम यहाँ एक्सपेंस मानेंगे। उसने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि उसके पास सेव कितना हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी डॉलर्स आर लेफ्ट फॉर अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो करें अ बेसबॉल टीम won 50 आउट ऑफ द फर्स्ट 92 गेम्स इन अ सीजन। अब देखें 50 गेम्स उन्होंने जीते हैं 92 गेम्स में से। वो कह रहे हैं इफ द सीजन कंसिस्ट ऑफ 152 गेम्स। अब वो कह रहे हैं कि जो सीजन है वो था 152 गेम्स का। सो इसका मतलब जो सरप्लस गेम्स खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे 60। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोर गेम्स मस्ट द टीम विन टू फिनिश द सीजन विनिंग 62.5% ऑफ द गेम्स प्लेड। अब देखें हमारे पास जो टोटल गेम्स हैं वो 152 हैं,
ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि कितने और गेम्स मुझे जीतने हैं। तो जितने गेम्स मुझे जीतने हैं उसको मैंने सपोज कर लिया x। तो इसका मतलब 50 प्लस x मैं गेम्स जीतूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो ये जो विनिंग परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 62.5, जिसको हम लिख सकते हैं 62.5%। तो मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ भी है, मल्टीप्लाई बाय 100 वहां भी है, तो दोनों तरफ आप जो है वो 100 को कैंसिलेशन कर दीजिए। तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, सेपरेट करना है x को। तो x को सेपरेट आप कैसे करेंगे, ये हो जाएगा जनाब 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 62.5 मल्टीप्लाई होगा 152 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x निकालना है, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे 50, सो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक खास बात आपको मैंने बतानी है कि देखें, कभी भी आपको किसी का 1/16 निकालना है ना, तो वो उसका 6.25% है। अगर आपने किसी का 1/8 निकालना है ना, तो वो उसका 12.5% है। तो यहाँ पर 62.5 जो है ना, वो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 50 प्लस 12.5, और 12.5 जो है बेसिकली क्या है, वो है जनाब 100/8। तो इससे आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो आसान हो जाती है। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने में मुश्किल लग रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिदा बतूल कह रही हैं कैन यू रिपीट दैट, सो क्वेश्चन रिपीट करना है या जो आखिर में मैंने बात बताई है वो रिपीट करना है। कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन व्हाई। अच्छा जी, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि 50 हमारे पास जो है वो क्या था, मैचेस थे जो जीते गए थे, जो विन किए थे, कितने में से, 92 में से। अब वो कह रहे हैं कि टोटल गेम्स थे 152, ठीक है। वो कह रहे हैं कितने गेम्स और जीतूं, तो मैंने सपोज कर लिया x। तो मेरे पास जो टोटल गेम्स हो गए जीतने के वो हो गए 52, 50 प्लस x, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने गेम्स और जीतने हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने गेम्स जीतूंगा डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो परसेंटेज आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 62.5%। तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया 62.5% से। परसेंट था तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सॉरी परसेंटेज है तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया जाएगा, डिवाइड बाय 100 किया जाएगा। मैं जरा दोबारा करता हूँ जी, मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ। यस यस, मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ इसको। हमारे पास था 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 152, ये हमारे पास है 62.5%, डिवाइड बाय 100 किया, तो मेरे पास हो जाएगा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 62.5 मल्टीप्लाई बाय 152 डिवाइड बाय 100। सो वेट फॉर अ while। क्लियर है। सो इट मीन्स के हमने यहाँ पर गलती से 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं द स्ट्रॉस इंश्योरेंस कंपनी लेड ऑफ 20% ऑफ इट्स एम्प्लॉयज वन ईयर। उनके पास जो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज थे, टोटल एम्प्लॉयज में से उन्होंने 20% ले ऑफ कर दिए।
तो देखें ले ऑफ का मतलब है कि उनके पास बचेगा 80%। तो 80 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइड बाय 100, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एंड देन इंक्रीज्ड इट्स स्टाफ बाय 12.5%। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास 80 इंटू टोटल डिवाइड बाय 100 था, इसमें उन्होंने 12.5% इंक्रीज किया। तो आई वुड से कि 112.5 डिवाइड बाय 100, ये इंक्रीज होने के बाद अब हमारे पास ये बन गया। वो ये कह रहे हैं इफ द फर्म ओरिजिनली एम्प्लॉयड 120 वर्कर्स व्हाट वाज द नेट चेंज इन स्टाफ ओवर द 2 years। तो ये हमारे पास बन गई है न्यू वैल्यू। जबकि हमारे पास जो टोटल वैल्यू थी वो उन्होंने कितनी दी हुई है हमें, 120 वर्कर्स दिए हुए। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट 20% ले ऑफ हुआ था उसके बाद की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 12.5% इंक्रीज किया था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 112.5% से, तो हमारे पास आ जाएगी न्यू वैल्यू। ये जो भी आंसर आएगा इसमें से हम 120 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिपीट, ओके आई एम रिपीटिंग इट। देखो बेटा, हमारे पास 120 एम्प्लॉयज थे, 120 में से 20% को ले ऑफ किया, तो 120 का मैं निकालूंगा 20%। एक ये तरीका है, और एक और तरीका ये है कि मैं 120 का निकालूंगा 80%। तो होगा क्या कि मेरे पास ये जीरो कैंसिल हो गए, 12 इंटू 8 इज 96। तो मेरे पास 96 एम्प्लॉयज बच गए। अब वो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज किया 12.5%। तो मैं 96 को मल्टीप्लाई करूंगा 12.5 से, डिवाइड करूंगा 100 से। तो 12.5 इज बेसिकली 1/8। ओके, तो जो बच गया वो हमारे पास क्या बचा, 96 डिवाइडेड बाय 8, जो कि हमारे पास हो गया 22। सॉरी 22 नहीं, 12। सो 12 हमने इंक्रीज किया, तो प्रीवियस था 96, 12 हमने इंक्रीज किया, तो 96 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 इज द न्यू वैल्यू। जो हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 120 थी, उसमें से हम 108 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो 12 का आएगा। तो 12 जो है वो डिक्रीज हुआ है बेसिकली। समझ में आ गई ये बात या रिपीट करूं दोबारा? क्लियर है ये या दोबारा समझाऊं? ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बुक से करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज के सवाल जो है ना करके रखिएगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों से पूछनी है कि अगर आप लोगों को इनमें मसले मसाइल हो रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। डजंट 2 year मीन डबलिंग if the firm originally employed 12 was laid off 20% of its employee 1 year and then increased staff of the following year। नहीं नहीं नहीं, एक साल उन्होंने जो है, देखें दो अलग अलग साल हैं ये। पहले साल उन्होंने ले ऑफ किया, पहले साल उन्होंने ले ऑफ किया, ये पहले साल की बात हो गई। ये आ गया फर्स्ट ईयर। उसके बाद ये 12% इंक्रीज किया उन्होंने, ये सेकेंड ईयर किया, पहले साल नहीं किया। ठीक है सर, व्हेन डू वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास? आफ्टर ईद होगी इंशाल्लाह। तो अब ईद के अंदर अगर आपको छुट्टियां मिलती हैं, टाइम मिलता है इंशाल्लाह, तो आप ईद के दौरान जो है ये सारा काम जो कर सकते हैं काइंडली कीजिए।